एक का पेड अप वैल्यू कितना है, कितनी वैल्यू है बताओ, 35 लाख। 1 लाख इक्विटी शेयर है 100 रुपए के फुल्ली पेड अप, टोटल कितने करोड़ के, 1 करोड़। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है, 5 लाख। CRR कितने का है, 20 लाख। जनरल रिजर्व कितने का है, 50 लाख। बैंक कितने का है, 15 लाख। अंडर द टर्म्स ऑफ देयर इशू प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम ऑन 31 मार्च 2012। कितने प्रीमियम पर रिडीम करेंगे, कौन सी तारीख को रिडीम करेंगे, 31 मार्च। ये डेट कौन सी डेट दी है बताओ, हाँ, तो कितने दिन बाद रिडीम करने का प्रोग्राम है, 3 महीने। कितने प्रीमियम पर, 5% प्रीमियम। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन द कंपनी मेक ए राइट इशू ऑफ कितने शेयर, 50। आपको मैंने बताया था कि यदि एक कंपनी रिडेम्पशन करना चाहती है तो या तो नए शेयर इशू करेगी या फिर CRR। तो ध्यान रखना कि यदि एक कंपनी राइट इशू करती है तो राइट इशू में भी शेयर इशू होते हैं और बदले में क्या आता है, पैसा। तो ये बताइए राइट में कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 50। एक शेयर कितने का है, 100। कितने में इशू कर रही है, 110। तो 50,000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करो, है 50 लाख या 5 लाख। और प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम करने वाले हैं वो कितने रुपए के हैं, 50 लाख के ही है, ठीक है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, इमोशनल हो गया, आप ये मत सोच लेना मजे आ गए पूरा हो गया, क्योंकि मैंने एक रूल लिखाया था, फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। अभी ये शेयर कितने रुपए पेड अप है, 70, यानी कितने रुपए और मंगवाने पड़ेंगे, 30 रुपए। फाइनल कॉल क्या करनी पड़ेगी, ड्यू। फाइनल कॉल क्या होगी, रिसीव। देन वी कैन बाय बैक वो फॉर रिडीम द प्रेफरेंस शेयर। अब यहाँ लफड़ा ये है कि सर 50 लाख के रिडीम करेंगे, 50 ही नए इशू हो गई, ये तो बड़ा ही आसान सवाल हो गया। तो आसान नहीं है, इसमें लोचा है। देखते हैं क्या लोचा है, मुझे बताइए कितने रुपए, 20 रुपए। किस पर पेबल है, एप्लीकेशन। कितने रुपए, 35 रुपए। जिसमें क्या शामिल है, कितने रुपए की प्रीमियम है, 10 रुपए। किसमें है, अलॉट। और बैलेंस क्या है, ऑन 1 जनवरी 2000 का। सर मतलब ये कि आप रिडेम्पशन कब कर रहे हो, 31 मार्च। और बैलेंस मनी आप कब मंगा रहे हो, कब मंगा रहे हो, 2013। यानी आप केवल और केवल रिडेम्पशन के दिन केवल और केवल क्या क्या मंगवा रहे हो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या मंगवा रहे हो, तो बच्चों ये बताओ एप्लीकेशन में कैपिटल कितनी है, एप्लीकेशन में कैपिटल कितनी है, 20 रुपए। और अलॉटमेंट में कैपिटल कितनी है, कैपिटल 25 रुपए, क्योंकि 10 रुपए तो क्या है, प्रीमियम के। तो टोटल कैपिटल कितनी आई बताओ, 20 + 25 कितनी आई, 20 + 25। कितने शेयर इशू हो रहे हैं, 50,000। 50,000 को 45 से मल्टीप्लाई करो, 22 लाख। वापस से देखो, आपने राइट शेयर इशू किए, कितने राइट शेयर इशू किए, 50,000। लेकिन क्या उन पर 100 रुपए पूरे मंगवाए, नहीं मंगवाए। उन पर क्या मंगवाया, एप्लीकेशन। उन पर क्या मंगवाया, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्या शामिल था, प्रीमियम। बाकी के पैसे कब मंगवाए, अगले साल। तो हमें तो उस दिन देखना है जिस दिन हम रिडम्पशन कर रहे हैं, कि उस दिन ये वापस से हो गया है, क्या दिक्कत है, बुलाओ। खुल गया, ये शट हो रहा है, उस क्लास में भी था। ये कैमरा बार बार बंद हो रहा है, कोई बटन है इसमें, वो पहले भी होता था, वो बटन करने पर फिर ये नॉर्मल हो जाता था।
कोई सेटिंग्स में ऑप्शन अब आ गया, देखो ये कोई टाइमर लगा हुआ मेरे को लगता है, जैसे वो टाइमर ओवर होता है ये कैमरा शट हो जाता है। और ये थोड़ा सही करो, देखो ये स्क्रीन देखो आपने, तो आगे की कहानी देखो। मुझे बताओ एप्लीकेशन पर कितने रुपए? 20, और अलॉटमेंट पर कितने हैं? 25। तो 50,000 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बताओ? 22,50,000। लेकिन यहाँ पर आगे ये कह रहा है इशू फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, अलॉटमेंट कब सब हो गया? 1 मार्च, यानी रिडम्पशन से पहले हो गया, और 31 मार्च तक सब पैसे टके मिल गए। प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी का मतलब ही ये है कि पार्टली पेड अप को क्या कर दिया? फुल्ली कर दिया। आगे यू आर आस्क्ड टू पास द नेसेसरी एंट्री। तो मुझे बताओ एक तो फाइनल कॉल क्या होगी? ड्यू। एक फाइनल कॉल क्या होगी? रिसीव। एक राइट इशू की एप्लीकेशन आएगी, फिर उस एप्लीकेशन को आप कैपिटल में भेजोगे, फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा, फिर अलॉटमेंट जो है वो रिसीव होगा। तो एंट्रियां जो है वो आपने देखी कि 22,50,000 का इंतजाम हो जाएगा। मुझे बताओ कितनी कैपिटल रिडीम हो रही है? 50 लाख। इसमें से कितनी कैपिटल नहीं आ चुकी है? 22,50,000। अभी भी कम कितना पड़ रहा है? उसका इंतजाम कहां से होगा? CRR से। तो एंट्री क्या होगी? फ्री रिजर्व है क्या आपके क्वेश्चन में? देखो आप, यस, जनरल रिजर्व। तो एंट्री क्या होगी CRR में भेजने की? बताओ। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। हाउ मच अमाउंट? कैसे निकाला 27,50,000? कि हमने देखा नई कैपिटल कितनी आई? 22,50,000। तो एंट्रियां कौन कौन सी भी ध्यान से सुनो। फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, कौन से शेयर्स की? प्रेफरेंस शेयर की। देन थर्ड काम ये है कि आपको राइट शेयर की एप्लीकेशन मिली, राइट शेयर की एप्लीकेशन कैपिटल में गई, फिर अलॉटमेंट ड्यू हुआ, फिर अलॉटमेंट रिसीव हुआ, फिर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन ड्यू हुआ, फिर उस रिडम्पशन में प्रीमियम है तो उस प्रीमियम को क्या किया? राइट ऑफ किया, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या किया? पेमेंट किया, और जो कम पड़ गया था उसे CRR में भेजा। तो लेट्स चेक कि क्या हमारा 27,50 बताया ना आपने, क्या हम सही हैं? तो ये देखिए फाइनल कॉल ड्यू हुई, अरे ड्यू हुई, फिर फाइनल कॉल, शाबाश। देन ये एप्लीकेशन, ये कहाँ गया? कैपिटल में। देन ये अलॉटमेंट ड्यू, देन ये अलॉटमेंट रिसीव, देन ये 27,50 आ रहा है, देन रिडम्पशन ड्यू, देन पेमेंट, देन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ। बताइए जो मैंने बताया वही है ना? ओके, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इनका ये कहना है कि सर CRR में कितना पड़ा है? तो ये 20 लाख जो है ये किसी जमाने में बनाया होगा जब हमने रिडम्पशन किया होगा। ये कोई अभी वाला है क्या? समझ में आई बात? ये अभी वाला थोड़ी है, ये तो ऑलरेडी क्रिएटेड CRR। समझ में आई बात? ऑलरेडी क्रिएटेड CRR का मतलब क्या है कि व्हेन इन पास्ट वी हैव रिडीम प्रेफरेंस शेयर देन वी क्रिएट CRR। तो ये तो वो CRR है। इसका मतलब ये थोड़ी कि ये CRR है, एक बार आपने CRR बना दिया तो बस मुक्ति पाली कि भाई अब कभी भी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देखो CRR बड़ा हुआ, फिर 3 साल बाद फिर रिडम्पशन, CRR बड़ा हुआ, वो थोड़ी, ये एक बार किसी कारण से बना हुआ CRR। तो लिखेंगे आप जर्नल एंट्री, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। वही बच्चों क्लास में बैठो, तुम यहाँ आवाज मत करो, ये क्लास में बैठो।
मैम इन बच्चों को क्लास में बैठाइए, ये वीडियो वगैरह चला रहे हैं, अंदर आवाज आ रही। लिख लिया? ओके, जर्नल एंट्री के कॉलम बनाओ। जनरल एंट्री के कॉलम बनाओ। बना लिए? डेट का भी कॉलम बनाना। और बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी एग्जाम में जो लाल लाइन है ना आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे, उसमें कभी भी नोट मत करना। और यूज स्केल इन एनी कंडीशन। किसका यूज करना? स्केल का यूज करना इस बात का इंडिकेशन है कि आप अपने पेपर के लिए सीरियस हो। यदि आप एवे ही खींच रहे हो तो एग्जामिनर भी एवे ही नंबर देगा, उसे ऐसा लगेगा कि आप एवे ही स्टूडेंट हो, तो उसका जो नज़रिया है ना आपकी कॉपी के लिए वो थोड़ा सा डाउन साइड चला जाएगा। समझ गए क्या? ये वैसे ही कि कोई आदमी जैसे आपसे कोट पैंट में मिले, एकदम कोट पैंट टाई में फर्स्ट टाइम, तो आप उससे बिल्कुल तरीके से मिलोगे कि नहीं मिलोगे, लेकिन इसके लिए आप बाल बिखरे हुए हैं, समझ गए, और रणवीर सिंह बना हुआ है तो तुम लोग भी उसको वैसे ही नज़रिए से देखोगे। ठीक। हाँ। और वैसे इस तरफ लिखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो नंबरिंग तक को भी मेरे ख्याल से डिसअलाउ आप मत लिखो, इधर की तरफ ही लिखो। लिखोगे पहली एंट्री, मुझे बताओ पहली एंट्री होगी 31 मार्च, 31 मार्च नहीं सॉरी, यहाँ पर एप्लीकेशन मनी दिख रहा है क्या आपको? इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट मेड ऑन 1 मार्च, है ना? तो 1 मार्च लगाओ आप। लगाया? 1 मार्च लगाया और एंट्री लिखो राइट इशू की। बताओ एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट बताइए कितना आएगा? 50,000 मल्टीप्लाई बाई 25। नरेशन बताओ। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड being application money received on 50,000 shares at the rate 20 rupees each। लिखा? फिर इस एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफर करोगे? वही डेट डालो सेम, 1 मार्च। और बताओ एंट्री क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रुपए बताइए, नरेशन बोलिए। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। कौन सा? इतना कोई नहीं देखता। यहां पर तो जरूरी है कि ये इक्विटी है या प्रेफरेंस है। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। कितनी एंट्री हो गई? 2। उसके बाद नंबर 3, नंबर 3 में आप 1 मार्च को अलॉटमेंट ड्यू कर दो। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री बोलो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बताइए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितने शेयर्स आएंगे? 50,000 मल्टीप्लाई बाई 35, 50,000 इंटू 25 और 50,000 इंटू 10। बीइंग allotment is due, allotment is due। ठीक है, फिर अलॉटमेंट रिसीव करो। एंट्री बोलो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये 31 मार्च डालना। चौथी एंट्री टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बताओ अमाउंट कितना था? 50,000 इंटू 35 कितना था? अच्छा ऊपर आ गया, सॉरी। तो यहां पर क्या आएगा बताओ? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, सॉरी। रुपए बताओ? 22,50,000। बताओ ये राइट इशू हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव गलत बता रहे? 50,000 को 35 से मल्टीप्लाई करो। तो फिर ऊपर वाला ही बताओ, ऊपर वाले में गड़बड़ तो नहीं कर दिया? ये 17,50,000, इसके नीचे वाला और ठीक है। अब 31 तारीख डालो और प्रेफरेंस शेयर की फाइनल कॉल ड्यू करो। प्रेफरेंस शेयर की फाइनल कॉल ड्यू करो।
एंट्री क्या होगी बताओ, कितने परसेंट थे? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आगे बोलो। नहीं पहले फाइनल कॉल तो ड्यू करो, आप तो रिडम्पशन पर आ गए। पहले फाइनल कॉल ड्यू करेंगे ना, फाइनल कॉल की एंट्री करो पहले ड्यू करने की। पहले प्रेफरेंस शेयर की फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री होगी, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और बताओ कितने शेयर थे वो? 50,000। मल्टीप्लाई बाई किससे करोगे आप? 15 से। कितने रुपए बकाए हैं देखो आप। हाँ, तो 50,000 इंटू 30 करो मल्टीप्लाई, 15 लाख। नरेशन बताओ इसकी। चला नहीं रखा क्या? नहीं नहीं, इसको पंखे मत चलाओ, नहीं लगी। बताओ नरेशन क्या होगी? बेइंग फाइनल कॉल ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज ड्यू। ठीक है, देन आप मुझे बताओ फाइनल कॉल रिसीव करोगे 31 मार्च को। बताओ एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट %8 प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। नरेशन क्या होगी बताओ? बेइंग फाइनल कॉल ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रिसीव्ड। बंद हो गया क्या? हाँ, हो गया। बेइंग फाइनल कॉल इज रिसीव्ड आ गया। अब बताओ अगली एंट्री क्या होगी? रिडम्पशन ड्यू करने की। बताओ रिडम्पशन ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये कितने रुपए से होगा? 50 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, ये होगा 2.5 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 52.50। नरेशन क्या होगी बताओ? बेइंग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज ड्यू एट द रेट 5% प्रीमियम। सबसे पहले पैसे चुकाने से पहले दो काम करेंगे।
पहला काम इस प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, दूसरा काम सीआरआर में भेजेंगे, फिर पेमेंट करें। डेट 31 ही चलेगी। तो मुझे बताइए, फ्री रिजर्व में आपके पास जनरल रिजर्व है, पी&एल भी है क्या? देखो एक बार। नहीं है तो बताइए किससे राइट ऑफ करेंगे? जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नरेशन क्या होगी? बेइंग प्रीमियम ऑन redemption of preference share is written off। मुझे बताइए, एक काम और करने के लिए मैंने बोला था, बताइए कौन सा काम? सीआरआर। और सीआरआर में कितना भेजोगे? 27,50,000। क्यों 27,50 ही क्यों भेजोगे? क्योंकि 22,50,000 का इंतजाम हो चुका है। तो बताइए एंट्री क्या होगी नेक्स्ट? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो सीआरआर। नरेशन क्या होगी? being free reserve are transferred to CRR। आगे ट्रांसफर टू CRR फॉर कंप्लाइंस ऑफ सेक्शन 55। कंप्लाइंस ऑफ सेक्शन 55। सेक्शन 55 कहता है कि भाई या तो नई कैपिटल या फिर CRR। और लास्ट एंट्री क्या होगी बताओ? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और बताओ कितने रुपए से होगी ये एंट्री? 50 से की होगी। प्रीमियम भी तो था। कितने से होगा? 52,50,000। अभी राखी की मिठाइयां नहीं उतरी दिमाग से, सुस्ती आ रही है। 52,50,000। being payment to preference shareholder। कितनी एंट्री हुई टोटल? काउंट करो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी है? दस है या 11 है? 11 है। देखिए एंट्री के अलावा इसने क्या बोला है? एंट्रियों के अलावा क्या बोला है बताओ? रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट मार्च 12 विद दिसंबर 11। यानी आपको इन वाले डेटा के बगल में नए वाले डेटा लिखने हैं। बच्चों ध्यान से इधर देखो, ये क्या लिखा हुआ बताओ? 35 लाख। क्या लिखा हुआ है? ये कौन से दिन का डेटा है? 31 दिसंबर 11 और 31 मार्च 12, यानी आफ्टर 3 मंथ। यहां पर कितना लिखा हुआ आएगा बताओ? 35 लाख के बगल में 0। कितना लिखा हुआ आएगा? क्योंकि ये 35 से 50 में बदला, फिर 0 हो गया। अच्छा बच्चों, ये आपके सामने कितना लिखा हुआ है? 1 लाख।
लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दो आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा 1,100,000 आएगा, और एक आएगा 50,000। क्या आएगा? 45 रुपए वाले। कितने रुपए वाले? क्योंकि वो फुल्ली पेड अप तो है नहीं। तो बताओ इसमें अगले साल में 50,000 इंटू 45 यानी ये 1 करोड़ तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में इसके नीचे क्या आ जाएंगे? 22,50,000। एग्री? अच्छा बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है बताओ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? अब नए शेयर भी इशू हुए, उनमें भी सिक्योरिटी प्रीमियम आई। कितनी आई उनमें सिक्योरिटी प्रीमियम? 5। तो बताओ यहाँ 5 और वहाँ 10, 3 महीने बाद ये 5 कितने में बदल जाएंगे? 10 में। क्यों? क्योंकि नई भी आ गई। देन उसके बाद CRR, CRR ये कितना दिख रहा है बताओ? CRR 20, नया CRR कितना था? 27,50, तो टोटल कितना हो जाएगा? 47,50। देन ये जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है? 50। इसका 2 जगह यूज हुआ है। कितनी जगह? एक तो हुआ 2.5 और एक हुआ 27,50। लेस करो 50 लाख में से 2.5 लाख एज वेल एज 27,50 यानी 30 लाख। तो बताओ कितने बचेंगे? 20 लाख। और देन ये क्या लिखा हुआ है? बैंक, बैंक कितना लिखा हुआ है? 15। और मुझे बताओ 15 है बैंक, लेकिन यदि हम बात करें तो नया पैसा आया, पैसा आया ना भाई, राइट इशू करने पर पैसा कितना कितना आया? एक तो आया था कितना? 10 लाख। तो ऐड करो, 15 में 10 ऐड करो, और फिर अलॉटमेंट का पैसा आया इंक्लूडिंग प्रीमियम, वो ऐड करो। हाँ, सबको ऐड करो, कितना हुआ? 70 लाख। अरे कैलकुलेटर से बताओ, 70-50? नहीं, मैं जो कह रहा हूं उसका जवाब दो आप। ये 15 है, एप्लीकेशन पर कितना आया? ऐड कर दो, और अलॉटमेंट का ऐड कर दो, वो ऐड कर दो, टोटल कितना हो गया? फिर आप 72 कैसे बोल रहे हो? फाइनल कॉल के भी तो आए ना, फाइनल कॉल के भी तो पैसे ऐड करो। तो बताओ टोटल कितना हो गया? 70, और उसमें से आपने कितने चुका दिए? 52,50। तो लेस करो और बताओ कितना बचा? लेट्स सी, ये देखो पहले कितना था बताओ? 1 करोड़। अब कितना है? 1 करोड़ तो एक, और ये 22,50,000। अच्छा, पहले प्रेफरेंस शेयर कितना था बताओ? 35 लाख। अब कितना हो गया? 0। देन R&S की बात करें तो पहले कितना था बताओ? 20 लाख। अब कितना हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम पहले कितना था? 5। अब कितना हो गया? 10। जनरल रिजर्व पहले कितना था? 50। अब कितना हो गया? 20। और बैंक बैलेंस पहले कितना था? 15। अब कितना हो गया? 5। आप कितना बता रहे हो? भाई तुम लोगों की मैथ्स इतनी खतरनाक है, मैं तो सोचा भी नहीं था। मैं ही कर लेता हूँ भाई। 15 लाख। हाँ, एप्लीकेशन मनी के बताओ कितने? अलॉटमेंट के कितने? फाइनल कॉल के कितने? यही है, टोटल करो। तो तुम तो 70 लाख बता रहे हो। तुम्हारी माया तुम ही जानो। अब इसमें से कितने रुपए चुका दिए? तो बताओ पैसा कितना बचेगा? यही तो बचेगा। अरे आया क्या? ऐसे कंपैरेटिव चार्ट भी बन सकता है। ओके, तो ये प्रेजेंटेशन इसकी कैसे होगी? वो होगी ऐसे, ऐसे, और फिर इसका नोट्स टू अकाउंट्स बताना पड़ेगा। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है? ये 22,50,000 जो है वो रिसीव हुए, 12,50,000 इसका प्रेजेंटेशन। तो इसको कॉपी करो, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट।
इसे तो चल ही नहीं रहा यार। कौन सा क्या है? वो चेंज था उसका, अब कोई बोल रहा है, अब हो जाएगा। हो गया कॉपी?
नया बच्चा आया था वो भी गया होगा, पीछे पीछे बैठता था। पे कहाँ किया, पहले 30 रुपये मंगवाए ना, वो तो डेट तो डिक्लेयर कर ही देते हैं ना यार। आपके कोर्स चलता रहेगा लेकिन टाइम टेबल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा टेस्ट का? दबाव तभी तो बनेगा कि आपका रिडम्पशन करने वाले हैं, ऐसे 30 रुपये को और कौन देगा भाई? जब लोगों को पता है कि आज से 3 महीने बाद 100 रुपया मिलेगा तो आज 30 रुपये देने में किसको जोर आएगा? हो गया कॉपी? हटा दो, फटाफट करो फटाफट। देखिए पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है। With the help of detail in illustration 9 above, further assuming that preference shareholder holding 2000 share failed to make payment for the final call made under section 55, you are asked to pass necessary general entry and show the relevant extract of balance sheet. सेम क्वेश्चन, मुझे बताओ 50,000 प्रेफरेंस शेयर है या नहीं है? उनसे 30-30 रुपये लेने हैं कि नहीं है? ये कह रहा है कि उन 50,000 में से 2,000 नकटे निकल जाए। क्या निकल जाए? क्या सर वो नकटे क्या करेंगे? पैसे ना दे, उनके पते ठिकाने का पता ना चले। तो मुझे बताइए, हम ड्यू तो पूरे 50,000 का करेंगे, लेकिन जब रिसीव होगा, क्या बोला मैंने, तो मात्र कितने का होगा? 48,000 का। कितने का होगा? तो मैं आपको ये मेंशन करना चाहता हूं कि जब ऐसी स्थिति हो तो सारे काम वही होंगे जो अभी तक अपन कर रहे थे, बट रिसीव जो है वो केवल और केवल कितने शेयर्स के होंगे? 48,000 के। हमें CRR जो बनाना होगा वो भी 50 का बनाना होगा, ये नहीं कि फिर 48 का ही बनाओ, क्योंकि हो सकता है जैसे ही पेमेंट हो इनके साथी संगी इनको फोन करे और अगर तेरे को मालूम है कि क्या हमने अभी 30 दिए और 100 मिले, हमने अभी क्या दिए? 30 दिए और 100 मिले, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसके अंदर जो है वो
आप लोग बार बार इंतजाम नहीं कर सकते कि आप बार बार 50,000 के लिए अलग करो, 48 के लिए अलग करो, 2,000 के लिए अलग करो। तो होगा क्या, पेमेंट केवल 48,000 का ही होगा, पेमेंट कितने का होगा। लेकिन जो CRR वगैरह का जो सेक्शन 55 करते हैं ना, ये कितने का करोगे आप, 50,000 का करोगे। देखते हैं, ये देखो फाइनल कॉल ड्यू कितने पर ड्यू हुई, 50,000। फिर फाइनल कॉल रिसीव जो हुई वो केवल कितने पर हुई, और बाकी का अमाउंट इन्होंने कहां डाल दिया, कॉल इन अरियर। देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कॉल इन अरियर टू शेयर फॉरफिटेड, इनका क्या कर दिया आपने, फॉरफीचर कर दिया। क्या कर दिया, तो बताओ एंट्री क्या हुई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर टू शेयर फॉरफिटेड। तो ये तो आपने CA फाउंडेशन में पढ़ा ही होगा कि जो मनी रिसीव हुई है वो तो फॉरफीचर में चली जाती है, जो मनी रिसीव्ड होती है वो कहाँ चली जाती है, फॉरफीचर में। फिर एप्लीकेशन मनी ड्यू की, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई, अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट रिसीव हो गया। मुझे आप ये बताइए 48,000 इंटू 100 कितना होता है, 48 लाख। उसमें से नए शेयर कितने आ गए, 2250। 48 लाख में से 2250 लेस करो, $25.50 कितना आया बताओ, 25.50। तो बताओ CRR में कितना भेजा इन्होंने, 25.50। और फिर रिडम्पशन ड्यू किया, फिर होल्डर टू बैंक किया, और फिर प्रीमियम को राइट ऑफ किया। तो एक बात ध्यान में रखें कि यदि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है, किसका रिडम्पशन करना है, और कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर यदि पे नहीं कर रहे तो उनको फोरफीट कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, और रिमेनिंग का ही CRR अकाउंट बनाया जाएगा। स्टार लगा के लिख लो, इफ preference share are redeemed, preference shares are redeemed and preference shares are partly paid up, preference shares are partly paid up, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है बताओ, पार्टली पेड अप, एंड some preference shareholders, some preference shareholders doesn't pay their uncalled amount, doesn't pay their unpaid amount, in such situation such preference shares are forfeited, such preference shares are forfeited, such preference shares are क्या बोला मैंने, forfeited, and redemption of other preference shares are made accordingly, redemptions of other preference shares are made accordingly. क्लियर है? तो आप इस सवाल को करके लाना, क्या इसको करके ले आओगे? तो मुझे बताओ इसमें खास बात क्या है, फाइनल कॉल ड्यू करोगे, क्या बोला मैंने, लेकिन फाइनल कॉल 50,000 की जगह कितने का मिलेगा, 48 का। जो नहीं मिला उसे कॉल इन अरियर में डाल दोगे, कहाँ डाल दोगे? फिर जो 2,000 पर नहीं मिला उनको फोरफीट कर लोगे, फिर नए शेयर इशू कर दोगे, एप्लीकेशन कर दोगे,
अलॉटमेंट कर दोगे, सीआरआर में केवल वही अमाउंट भेजोगे जो रिमेनिंग आपको वो रिडीम करने, क्योंकि 2000 का रिडम्पशन करना ही नहीं है, क्योंकि उनके पैसे आपने क्या कर लिए हैं, जब्त कर लिए, फोरफीट कर लिए। अरे क्लियर है, कर लोगे ये, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बना लोगे। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट चेंज होगी या सेम होगी? चेंज होगी। वाई चेंज की होगी? क्योंकि पहली बात, पिछले वाले में कितने रिडीम करने थे? 50,000। अब वाले में कितने रिडीम करने हैं? 48,000। इसका सीआरआर वाला अमाउंट भी बदलेगा और जनरल रिजर्व वाला अमाउंट भी बदलेगा। बोलो कौन कौन से अमाउंट बदलेंगे? सीआरआर वाला भी बदलेगा और जनरल रिजर्व वाला भी बदलेगा। कि सर सीआरआर वाला तो समझ में आता है, जनरल रिजर्व वाला बदलेगा क्यों? क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने वाला अमाउंट बदलेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो 2.5 लाख चाहिए, 50 लाख का 5%, अब चाहिए 48 लाख का 5%, तो अमाउंट बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। अरे ओके है, तो बताओ कौन कौन सा अमाउंट बदलेगा? सीआरआर का अमाउंट बदलेगा और जनरल रिजर्व का अमाउंट बदलेगा, बाकी मेरे ख्याल से कोई बदलेगी नहीं। हाँ, एक शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आ जाएगा। बताओ कौन सा अकाउंट आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड में? 1,40,000 नया अकाउंट खुल जाएगा। ओके, व्हाट आर द यूजेज ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट? इन शेयर को रीइश्यू कर सकते हैं, डिस्काउंट में इश्यू कर सकते हैं। कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? जितना अमाउंट आपने क्या किया है, फॉरफिट। तो पर शेयर कितना फॉरफिट किया आपने? 70 रुपये। तो पर शेयर डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है? 70 रुपये। यानी शेयर कितने में इशू किया जा सकता है? 30 रुपये। बोलो कोई डाउट है क्या? चलो इसको कल देखेंगे, यहाँ तक पढ़ के आना। ये एक सवाल तो करके लिया।